हमारे देश में करीब 0.36% लोग दृष्टिहीन हैं। अगर संख्या की दृष्टि से इन आंकड़ों को देखा जाए तो देश में लगभग 62 लाख लोग विभिन्न वजहों की वजह से देख पाने में अक्षम हैं। दृष्टिबाधिता का दंश झेल रहे चित्रकूट के एक शख्स के हृदय को दृष्टिबाधितों की समस्याओं ने कुछ इस तरह द्रवित किया कि उसने दृष्टिबाधित बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए न सिर्फ एक विद्यालय खोला बल्कि उनको गृह कार्यों में दक्ष बनाने के लिए होम मैनेजमेंट कोर्स शुरू किया और ऐसी युवतियों की शादियां करने के लिए लगातार 25 वर्षों से अखिल भारतीय दिव्यांगजन सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी कर रहे हैं। ये हैं चित्रकूट जनपद के रहने वाले शंकर लाल गुप्त। बचपन में ही नेत्रहीनता का शिकार होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने जुनून और जज्बे के दम पर टेलीफोन विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त की। नेत्रहीनों के कल्याण के लिए हमेशा मननशील रहने वाले शंकर लाल गुप्त ने 30 साल पहले सन 1995 में दृष्टि संस्था का गठन करते हुए दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय की नींव रखी। दृष्टि संस्था के संस्थापक शंकर लाल गुप्त ने यह महसूस किया कि नेत्रहीन युवक युवतियों की एक मुख्य समस्या है उनका विवाह ना हो पाना, क्योंकि समाज में नेत्रहीन युवतियों की स्वीकार्यता ना के बराबर है। अपने इस विचार को एक आंदोलन का रूप देते हुए उन्होंने सन 2001 में अखिल भारतीय दिव्यांगजन सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत की। लगातार 25 वर्षों से दृष्टि संस्था नेत्रहीनों के सामाजिक पुनर्वास एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। पिछले 25 सालों से लगातार आयोजित किए जा रहे इन सामूहिक विवाह सम्मेलनों में कुल 204 जोड़े दृष्टि के मंगलमयी प्रांगण में 7 फेरे लेकर अपनी वैवाहिक जीवन यात्रा का श्री गणेश कर चुके हैं और सुखमय जीवन बिता रहे हैं। इन जोड़ों में से अधिकांश नौकरी पेशा हैं और अपने परिवार के पालनकर्ता भी हैं। अखिल भारतीय दिव्यांगजन सामूहिक विवाह सम्मेलन के 25वें आयोजन में दृष्टि के प्रांगण में 6 प्रज्ञा चक्षु युवक युवतियों का विवाह संपन्न हुआ। दृष्टि द्वारा आयोजित इन सामूहिक विवाह सम्मेलनों में वैदिक रीति के अनुसार शादियां संपन्न कराई जाती हैं। पिछले 25 सालों से लगातार आयोजित हो रहे इस वैवाहिक कार्यक्रम में मुख्य आचार्य की भूमिका शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े श्रवण गुप्ता निभाते आ रहे हैं। हम लोग शांति कुंज के प्रतिनिधि हैं। ये कार्यक्रम 2001 से संपन्न हो रहा है और इसमें वैदिक रीत जो हमारे यहाँ सनातन धर्म से है उसी हिसाब से शादियाँ होती हैं। जितने जोड़े होते हैं उसी हिसाब से उपाचार रखते हैं। उपाचार को जैसा हम निर्देश करते हैं वो जोड़ों के माने वर को और वधू को दोनों को वैसा ही कार्यक्रम बताते जाते हैं, वैसे ही वो लोग करते चले जाते हैं। दूल्हे और दुल्हन के लिबास में सजे धजे हंसते मुस्कुराते इन जोड़ों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। इनके साथ साथ इनके परिवारी जन भी खुश हैं और इनकी खुशियों के पीछे है चित्रकूट का वह शख्स जो एक पिता की तरह इनका जीवन संवारने के लिए लगातार परिश्रम कर रहा है। दृष्टि संस्थान पिछले 25 वर्षों से दृष्टिबाधित जोड़ों के लिए विवाह सम्मेलन का आयोजन कर रही है और अभी तक 204 जोड़ों के संबंध कराए जा चुके हैं। उसके पीछे कारण ये था कि बहुत सारे आत्मनिर्भर युवा युवती क्योंकि शादियां नहीं हो रही थीं और समाज उनको इसलिए शादी के विषय में पहल नहीं कर रहा था क्योंकि इनको दिखाई नहीं देता और उन्हें कम आंकता था, उनकी योग्यता की परख नहीं कर पा रहा था। तो हमें ये पहल करनी पड़ी क्योंकि हमारा मानना है कि दृष्टिबाधित वो बहुत कुछ कर सकता है, अपना पढ़ सकता है, नौकरी कर सकता है, घर चला सकता है और उसके अंदर वो सारी क्षमताएं होती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति में होती हैं। और जिनके अभी तक विवाह हुए हैं उनका पूरा सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है। बहुत सारों के बच्चे हैं, कई लोग सरकारी नौकरियों में कर रहे हैं। इसके पीछे 2 चीज़ें रहती हैं। एक ये होता है कि जो संबंध हो उसमें आत्मनिर्भर एक व्यक्ति हो और दूसरा जो युवती हो वो घर का काम करना आना चाहिए
क्योंकि नेत्रहीन होने के कारण घर का काम परिवार वाले नहीं सिखाते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हम अपने यहाँ एक 3 मंथ का होम मैनेजमेंट कोर्स भी चलाते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से किचन में खाना बनाने के लेकर मेकअप करना, सिलाई करना, ब्यूटी पार्लर, आत्मनिर्भर होके छड़ी के सहारे चलना, मतलब एक कुशल गृहिणी हम उन्हें बना देते हैं, ताकि शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और आने वाले उनके संतान को भी वो अच्छी ढंग से उनको दिशा दे सके, शिक्षित कर सके। ये मूल उद्देश्य है। लगभग 10 राज्यों से यहाँ पर उनके पेरेंट्स लेके यहाँ पर परिचय सम्मेलन में आते हैं और उस परिचय सम्मेलन के माध्यम से जो संबंध तय होते हैं उसका 1 महीने बाद हर वर्ष जून माह में विवाह कराते हैं। चित्रकूट में संपन्न होने वाले इस अखिल भारतीय दिव्यांग जन सामूहिक विवाह सम्मेलन में जिले के तमाम जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी साक्षी बनते हैं और वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। समाज के एक बड़ा वर्ग भी इन जोड़ों को रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुओं का दान कर अपने आप को बड़भागी समझता है। बड़े ही सौभाग्य की बात है, मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस पुनीत कार्य में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला और एक अच्छी पहल और चीज़ है जहाँ पर हम अपनी बेटियों को भी, जो बेचारी आँख से देख नहीं सकती हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का काम इस संस्था के द्वारा किया जाता है। इन बच्चियों को ट्रेनिंग देकर इनकी सामूहिक विवाह के माध्यम से वैवाहिक जीवन में कराना और इनको दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देने के लिए जितना बड़ा जो कार्यक्रम हो उसके लिए मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय श्री शंकर लाल गुप्ता जी को और पूरी दृष्टि संस्था को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। अब शादी हो और उसमें खाने पीने का शानदार इंतजाम न हो, ये कैसे हो सकता है? लगातार 25 वर्षों से इस विवाह सम्मेलन में भोजन व्यवस्था संभाल रहे अरुण गुप्ता भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम के हिसाब से ही मेनू सेट करते हैं और सात्विक, स्वादिष्ट और सुपाच्य व्यंजन तैयार करते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, 40-45 डिग्री है, तो भोजन ऐसा बनाते हैं कि लोगों को भोजन करने के बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। ज़्यादा ऑयली नहीं बनाते हैं और ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी भी नुकसान करता है। ऑयली टेस्ट भी अच्छा हो और पाचक भी हो, ऐसा हम दाल फुल्का कच्चा भोजन ही देते हैं जैसे घरों में बनता है। दाल फुल्का, सब्जी, कढ़ी, रसमलाई, ये सब नया बनाते हैं, ताज़ा बनाते हैं और हाइजीनिक रहता है भोजन। और जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर हम गेहूँ वगैरह, आटा वगैरह, सब्जियां सब हम जैविक वाला लाते हैं। जो यहाँ के किसान बहुत से हैं कि जैविक गेहूँ, जैविक सब्जियां, तो हम उसी को उपयोग करते हैं। किसी भी शादी में दुल्हन की विदाई के समय जिस प्रकार उसके माता पिता भरे हृदय से अपनी बेटी को ससुराल की मर्यादाओं का पालन करने की सीख देते हैं और दामाद से उनकी बेटी का ध्यान रखने की मनुहार करते हैं, उसी प्रकार शंकर लाल गुप्ता और उनकी पत्नी वर्षा गुप्ता हर नेत्रहीन युवती को अपनी बेटी और उसके दूल्हे को अपना दामाद मानते हुए बेहद भावुक माहौल में उनके वैवाहिक जीवन की सफलता की कामना करते हुए उन्हें विदा करते हैं। दृष्टि द्वारा आयोजित इन सामूहिक विवाह सम्मेलनों में अपना जीवन साथी पाने वाले दूल्हा दुल्हनों के पास शंकर लाल गुप्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ये कदम बहुत सराहनीय है। आज विगत 25 वर्षों से ये कदम चल रहा है और समाज की में, क्योंकि देखिए सामान्य व्यक्ति तो जुड़ सकता है, लेकिन एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी एक अपने समाज में अपने परिवार की संरक्षण करे और अपने परिवार के माध्यम से वह है ना और दूसरों का भी सहारा बने। और जितना भी समाज के प्रति दयालुता, सामाजिकता एवं धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत है, ये समाज सेवी है। ऐसी इनकी प्रति अभी से नहीं, जब से इन्होंने इस दिव्यांगता को जिया है, दिव्यांगों को के क्षेत्र में इन्होंने समझा, सोचा, कार्य किया, उनके लिए जितना भी कार्य है कम है। सर इधर स्कूल है ना, उधर पढ़ाई भी की, फिर ट्रेनिंग की, फिर ये होम मैनेजमेंट भी किया, फिर स्वरोजगार सर सिखाते हैं वो भी किया। और सर यहीं से आपकी शादी हो गई? यहीं से हमारे सर ने शादी करवाई।
अच्छा, तो अभी शादी के कितने साल हो गए 2 आपके? साल सर हुए, अभी जून, ये 23 जून आएगी तो तीसरी सर। तो कैसे ज़िंदगी चल रही है? बहुत अच्छा सर, एक नई जिंदगी मिलती है इधर जो आता है। और मैंने इस सर से सीख करके एक लोग की शादी भी अभी कराई। दृष्टिबाधित युवक युवतियों को समाज की मुख्य धारा में लाने का दृष्टि द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान बेहद प्रशंसनीय है। ऐसे अभियान हर राज्य में प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है, जिससे लाचारी का दंश झेल रहे देश के लाखों दृष्टिबाधित युवक युवतियों को वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने में मदद मिलेगी। लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।